Hello, welcome, सत श्री अकाल, केम छो, and I welcome you all to day 2 of हमारी DSS series. आज है हमारा टू पॉइंटर्स. ठीक है, टू पॉइंटर्स बहुत बहुत ही प्यारी सी चीज़ है टू पॉइंटर्स. अब मैं पॉइंटर्स की बात नहीं कर रहा. सी प्लस तुमने पॉइंटर्स पढ़ा सुना होगा, पढ़ा नहीं होगा, आई नो. यहाँ नहीं होते तुम अगर तुम पॉइंटर्स पढ़ चुके होते. ठीक है. सो टू पॉइंटर्स होता है. एक एल्गोरिदम है, एक मेथड है, एक तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का. अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ टिडिंग 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 टिडिंग, एक एरे है जिसमें मैंने एक वेरिएबल रखा है यहाँ पे, एक वेरिएबल रखा है यहाँ पे, एंड देन मैं एक लूप चला रहा हूँ. मैं एक वाइल लूप चला रहा हूँ जिससे मैं आइटरेट कर रहा हूँ, एंड मैं दोनों वेरिएबल्स को उसी लूप में संभाल रहा हूँ. तो मैं आई को समथिंग कर रहा हूँ, आई पे कुछ फंक्शन लगा रहा हूँ, जे पे कुछ फंक्शन लगा रहा हूँ, इनसे कुछ निकाल रहा हूँ, समथिंग समथिंग कर रहा हूँ, ऑपरेशंस कर रहा हूँ, बट एक लूप के अंदर कर रहा हूँ. यानी अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालूं तो मेरा एक ही बार पूरा लिस्ट आइटरेट होगा, विच मीन्स कि मैं ओ ऑफ एन में एक काम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें दो वेरिएबल हैं. एंड अगर हम इन दोनों को अलग अलग संभालते तो हमारा ओ ऑफ एन स्क्वायर जाता. बेसिक प्रिंसिपल, हम ओ ऑफ एन स्क्वायर से ओ ऑफ एन लाते हैं किसी एक क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो. इससे ना तुम्हें एक चीज़ याद आनी चाहिए. आनी चाहिए यार, आनी चाहिए. हमने जब वो करा था बाइनरी सर्च, बताओ उसमें क्या करा था. करा क्या था हमने बाइनरी सर्च में. मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक तुम बताओ. मैं इरेज क्यों कर रहा हूँ, ये स्क्रॉल होता है बट मैं इरेज कर रहा हूँ. डोंट आस्क वाई, मेरे को भी नहीं पता. बताओ यार, मजा नहीं आ रहा. हाँ, हमने बाइनरी सर्च में क्या करा था, हमने एक वेरिएबल लिया आई, हमने एक वेरिएबल लिया जे. ठीक है, हमने मिड निकाला, मिड निकाला, एंड देन आई को चेंज करा, जे को चेंज करा, देन वापस मिड निकाला, चेंज चेंज मिड, चेंज चेंज मिड, फिर आंसर निकाला. वो भी एक टू पॉइंटर्स का ही अप्रोच था. बस वो थोड़ा इजियर होता है समझने के लिए, इसलिए पहले बाइनरी सर्च कराया. ठीक है, वो है एक्चुअली टू पॉइंटर्स का ही एक एप्लीकेशन. ठीक है, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं टू पॉइंटर्स ही, बट एक डिफरेंट मेथड से. हम जो टू पॉइंटर्स के कोर क्वेश्चन होते हैं उसमें दो तीन तरह से सोच सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस में हम सोचेंगे कि ये एक एरे है, एंड इफ मेरा पॉइंटर, एक सेकेंड पहले हम बनाएंगे टुडुंग 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 टुडुंग. पहले हम बनाएंगे, पहले हम सोचेंगे कि अगर मेरा एक पॉइंटर यहाँ है एंड एक पॉइंटर यहाँ है तो हम इन्हें दो तीन तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं. मैं सोच सकता हूँ कि मेरा एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है. अगर मेरे को बोल दे कि तीन पार्ट्स में तोड़ना है एक एरे को, एक, यस एक एरे को, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि मेरे पॉइंटर के इधर वाला कंटेनर है, इधर वाला कंटेनर है, एंड देन मैं कंटेनर्स से खेलता हूँ. कुछ क्वेश्चंस में अम, हम सोचेंगे कि मेरा ये एक कंटेनर है. अगर मेरे को बोलता है कि एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एरे को आइसोलेट करना है, हमें एक अंदर के पार्ट से खेलना है, अंदर के पार्ट से हमें कुछ काम कराना है, तो हम उसको ऐसे लेते हैं. एंड दिस इज अनदर स्पेसिफिक अप्रोच. इस अप्रोच को बोला जाता है स्लाइडिंग विंडो. डैम भाई, इतनी गंदी हैंडराइटिंग. विन पे खत्म करते हैं भाई, इतना नहीं. तुम्हें टॉर्चर नहीं कर सकता मैं इस हैंडराइटिंग से. तो स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं. इसके भी दो तीन टाइप होते हैं. फिक्स्ड लेंथ स्लाइडिंग विंडो, यानी मेरा इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल रहेगा. बस मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यहाँ तक जाऊँगा. सिंपल. मेरा फर्स्ट पॉइंटर यहाँ से शुरू होगा, तब थर्ड सेकंड वाला यहाँ होगा, देन आगे बढ़ता जाऊँगा जब तक लास्ट सेकंड पॉइंटर लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुँचता, तब तक चलेगा. फिक्स्ड लेंथ स्लाइडिंग विंडो.
एक और होती है वेरिएबल लेंथ स्लाइडिंग विंडो, यानी मैंने एक पॉइंटर यहाँ रखा एंड देन सेकंड पॉइंटर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, उसके भी दो अप्रोच होते हैं। यहाँ से मैं बढ़ाया जा रहा हूँ, देन एक पॉइंट के बाद मैंने रोका, देन मैंने इसे आगे करा, तो वो एक्चुअली लेंथ बढ़ती जा रही है। पहले इतनी थी, स्क्रॉल बैक टू कंटेंट ब्रो, पहले इतनी थी विंडो की लेंथ, देन इतनी हुई, तो देखो मल्टीपल अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं, बट लेट्स नॉट गो देयर, एक एक करके समझते हैं। स्लाइडिंग विंडो आई थिंक मैं तुम्हें अलग से पढ़ाऊंगा, इसके अंदर तो नहीं पढ़ाऊंगा। लाइक टू पॉइंटर्स, वैसे टू पॉइंटर्स के साथ ही पढ़ाऊंगा बट थोड़ा बाद में। अभी मेरे को कुछ क्वेश्चन कराने हैं तुम्हें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन मत लिखना बट लाइक समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक एरे है, इसको बोलते हैं बाइनरी एरे, यानी 0 और 1 का एरे है। ठीक है, मान लो 0 1 1 1 0 0 1 1। ठीक है, अब मैंने अगर तुम्हें ये दे दिया एंड मैं बोलता हूँ कि मेरे को सॉर्टेड चाहिए ये, मेरे को चाहिए इसका ये, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब ये करने के कितने तरीके हैं, बहुत सारे। कौन से? काउंट कर लो 0 और 1, जो मैंने अभी करा तुम्हारे सामने। मैं क्या करा, 0 काउंट करे, 1 काउंट करे, डाल दिए। ठीक है, इसके लिए बट तुम्हें एक नया एरे बनाना पड़ेगा विच टेक्स स्पेस, एंड हम नहीं चाहते वो हो। पहले तुम एक एरे बनाओगे, देन तुम ओ ऑफ एन ऑपरेशन से नंबर काउंट भी करोगे, तो तुम ओ ऑफ एन स्पेस स्पेस भी ले रहे हो, ओ ऑफ एन टाइम भी ले रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स डू दिस, कि मेरे को स्पेस ओ ऑफ 1 चाहिए, कांस्टेंट स्पेस चाहिए मेरे को, कोई एक्स्ट्रा एन लेंथ का वेरिएबल चाहिए ही नहीं। सेकंड मेथड क्या होता है, सॉर्टिंग। सही बात। अब सॉर्टिंग में देखते हैं। सॉर्टिंग में तुम्हारे पास आता है क्विक, मर्ज, ठीक है, ब्ला ब्ला बबल। मैं बोल रहा हूँ सॉर्टिंग में नहीं लगाना, तुम्हें सॉर्टिंग भी डायरेक्टली नहीं लगाना, मतलब ये काइंड ऑफ सॉर्टिंग है, बट तुम वो नहीं कर सकते, एस टी डी लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते, एस टी एल लाइब्रेरी यूज़ नहीं कर सकते। तुम्हें एस टी एल के बिना करना है, खुद से एल्गोरिथम लिखना है सॉर्टिंग का भी। क्या करोगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ इसका अप्रोच जो टू पॉइंटर्स से होता है। लेट्स टेक कोई भी रैंडम वो स्टार्टिंग में बन रखता हूँ ताकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहे। 0 1 0 0 1 1 1 0 ऐसे कर दिया। अब लेट्स थिंक अगर मैं एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ, आई, एक पॉइंटर यहाँ रखता हूँ जे, ठीक है, मेक सेंस। मैं चाहता हूँ कि एट सम पॉइंट मेरे को ये मिले, 0 0 0 एंड देन बीच में कुछ कुछ हो, लास्ट में 1 1 1 हो। ठीक है, एंड इस टाइम पे मेरा आई कहाँ होगा, टेल मी। हाँ, मेरा आई कहाँ होगा, मेरा आई होगा यहाँ पे। मेरा जे कहाँ होगा, मेरा जे होगा यहाँ पे। आई टेल यू बाय, मैंने जो अप्रोच तुम्हें बताई थी कि हम टू पॉइंटर्स में क्या करते हैं, कई बार ऐसे सोचते हैं कि मेरा आई के पीछे वाला एक कंटेनर है, जे के आगे वाला एक कंटेनर है। ठीक है, अब एक बार इसे रन करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें अप्रोच बनानी पड़ेगी, वो सोचते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये एरे है,
वो वाला अच्छा एग्जाम्पल था। एक काम करता हूँ, यहाँ से ये सब मिटा देता हूँ। आई जे कुछ नहीं सोचेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। डुप्लीकेट करो एंड देन इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। अब सोचते हैं, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ये जो वन है ये आगे जाए, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक ये प्लेस है, एक ये प्लेस है, राइट। एक कंडीशन तो सामने दिख रही है कि अगर मेरा पहली प्लेस पे, पहले पॉइंटर पे वन है, सेकंड पॉइंटर पे ज़ीरो है, तो सीधा रिप्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इन्हें रिप्लेस कर दिया तो मेरा क्या बनेगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो, वन वन वन, ज़ीरो वन वन। ज़ीरो ये वाला अपनी सही जगह पे है, वन अपनी सही जगह पे आ गया। सही है ना फिर? एकदम बढ़िया हो गया ये तो, एकदम प्यारा हो गया, राइट। अब अगर हमने इसे रिप्लेस कर दिया, मेरा पॉइंटर अगर अभी भी यहाँ पे है, तो मैं क्या चाहता हूँ, अब तो ये सही जगह है, आई नो ये सही जगह है, मेरे को इनसे फर्क पड़ता नहीं अब, ठीक है। तो आई एल जस्ट मूव दीज पॉइंटर्स टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। अब क्या है, यहाँ ज़ीरो है, आई फर्क क्या पड़ता है, ज़ीरो ही तो चाहिए था हमें, आगे बढ़ दो। यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, पॉइंटर यहाँ गया, देन यहाँ गया, देन यहाँ गया, अब यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ के पॉइंटर में इसका भी पॉइंटर देखो यहाँ पे था, इसको भी ले आते हैं, ये बुरा मान जाएगा। इसका पॉइंटर यहाँ आ गया, आई जो था ये यहाँ हो गया। अब क्या हुआ, आई वन पे, जे ज़ीरो पे, इनको एक्सचेंज मार देंगे तो ये परफेक्ट जगह आ जाएंगे अपने। कर दो, अगर मैं इन्हें एक्सचेंज मार दूँ, टुडुंग 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 टुडुंग, इधर वन, इधर ज़ीरो, इधर वन, एंड देन पॉइंटर को एक आगे मूव कर दिया, ये आई है, ये जे है, सही जगह है। लाइक आई तो यहीं पे होना चाहिए, आई मैंने बोला था ज़ीरो इसको कंटेन करेगा, जे वन पे, जे को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही आई और जे सेम पोजीशन पे आ गए, हमारा काम ही खत्म हो जाता है। एक्चुअली सेम पोजीशन नहीं, सेम पोजीशन चलेगा, सेम पोजीशन भी चलेगा, ठीक है। वेट 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 वेट, जे इधर, हाँ। हम्म, और फिर जे फिर से वन पे आया तो वो अपने आप ही आगे चला जाएगा, सेम पोजीशन क्या मतलब, छोड़ो। ये ऐसे दो कंटेनर बनेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी फील आएगी, थोड़ी फील आएगी, दो तीन बार बताऊंगा तो फील आने लग जाती है। यही होता है यार, टू पॉइंटर्स थोड़ा सा लाइक इमेजिनेशन वाला है कि तुम्हारे दिमाग में आ जाता है कि तुम्हें कंटेनर बनाने हैं, देन जीरोस एक साइड हो रहे हैं, वन एक साइड हो रहे हैं, तो तुमने जीरोस के आगे एक वॉल लगा दी, वंस के आगे एक वॉल लगा दी, तो तुम्हारा पॉइंटर कहाँ होना चाहिए। मेरा आई पॉइंटर जो है ना वो लीड कर रहा है। आई विल शो यू हाउ। वन ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, वन ट्रिपल ज़ीरो ट्रिपल वन, ज़ीरो वन ज़ीरो। मैंने बोला ना कि मैं कंटेनर की तरह सोच रहा हूँ। अब मैं तुम्हें एक बार कंटेनर की तरह सोच के दिखाता हूँ। हाउ कंटेनर्स, मेरा ना फर्स्ट इनिशियल जो इंडेक्सिंग है वो क्या है,
इधर आई है, इधर जे है, राइट। यानी इनिशियली मैंने क्या रखा है, इनिशियली ये मेरा कंटेनर है जीरोस का, ये मेरा कंटेनर है वन का, वंस का। अब थोड़ा विजुअलाइज करो कंटेनर्स के हिसाब से। अगर मैं आई में इसको एक्सचेंज करा था मैंने, राइट, इनको एक्सचेंज करने के बाद मैं आई को आगे ले गया था। सो क्या हुआ था कि इरेजर गया भाई, ये हुआ क्या था, हुआ क्या था, हुआ क्या था, हुआ क्या था, क्या हुआ तेरा वादा, नहीं, डिप्रेस नहीं होना। तो बेसिकली मेरा आई यहाँ पहुँच गया था, जे यहाँ पहुँच गया था, एंड तो मेरा आई यहाँ पहुँच गया था, जे यहाँ पहुँच गया था, एंड यहाँ ज़ीरो था, यहाँ वन था। अब हुआ क्या, हुआ ये कि मेरा अगर आई यहाँ है एंड जे यहाँ है तो मेरा कंटेनर इतना हो गया। अब वेट यार, टेढ़ा क्यों कर रहा हूँ मैं, यप, अब मेरा कंटेनर यहाँ आ गया है, इसको मिटाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बस कंटेनर को फिल करता जा रहा हूँ। अगर मेरे को ज़ीरो दिखा, आई पुट इन टू दिस कंटेनर, ज़ीरो देखा इस कंटेनर में डालो, ज़ीरो दिखा इस कंटेनर में डालो, वन दिखा इस कंटेनर में डालो, यहाँ वन दिखा तो उस कंटेनर में डालो। यही तो कर रहा हूँ मैं बेसिकली। क्या कर रहा हूँ मैं, जैसे ही मेरे को ज़ीरो दिखता है मैं आई को बढ़ा देता हूँ, कंटेनर आगे हो जाता है, एंड देन ये मेरा ज़ीरोस का कंटेनर है। ज़ीरो दिखा, आई बढ़ाया, मैं यहाँ तक पहुँचा, देन वन दिखा, इसका कंटेनर यहाँ था, यहाँ ज़ीरो दिखा, एक्सचेंज मारा एंड आई बढ़ा दिया। तो मैंने कंटेनर्स ही तो संभाल रखे हैं। एंड देन एकदम एंड में क्या हुआ, एकदम एंड में ये जीरोस का कंटेनर था, ये वंस का कंटेनर था, जे यहाँ पहुँच गया, आई यहाँ पहुँच गया, दिस इज आई, दिस इज जे। एंड देन जैसे ही जे मेरा आई से छोटा हुआ मैंने लूप को एंड कर दिया। फील आ रही है कंटेनर से, सोचो यार, मेरा एक जीरोस का कंटेनर है, एक वंस का कंटेनर है। मेरे को जब भी जीरो दिखता है मैं लेफ्ट वाले में डाल देता हूँ, मेरे को जब भी वन दिखता है मैं राइट वाले में डाल देता हूँ। एंड अगर मेरा फर्स्ट पॉइंटर जीरो वन पे आ गया, सेकंड पॉइंटर जीरो पे है, एक्सचेंज मारो ताकि मैं उसको लेफ्ट में डाल सकूँ, उसको राइट में डाल सकूँ। ठीक है, मेक सेंस, सेंस बनाओ, सेंस बनाओ, सेंस बनाओ। अब एक बार इसे कोड करके देखते हैं, कोड करके देखते हैं, देखते हैं भाई। इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें बता देता हूँ कैसे होगा। एक और क्वेश्चन है जो इससे थोड़ा सा गंदा है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड है। गंदा तो नहीं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट लाइक मुश्किल है इससे तो। उसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अभी। इसका बस मैं समझा देता हूँ, इसमें ही लिख के बता देता हूँ। वाइल जे ग्रेटर देन आई है, यानी जैसी आई मेरा जे से बड़ा हो जाएगा तो मेरे को रोकना है। तो मेरे को क्या करना है, पहली चीज़, इफ़ अगर मेरा ये वन आ जाए एंड मेरा जे पे ज़ीरो आ जाए तो क्या होगा, तो स्वैप कर देंगे, एंड अगर अब मैं इफ भी लिख सकता हूँ और वाइल भी लिख सकता हूँ। इफ ठीक है, इफ एरे ऑफ आई ज़ीरो है तो मेरे को आई प्लस प्लस करना है। वैसे इसको स्वैप के बाद आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस भी करना है, जे को पीछे लाना है, आई को आगे ले जाना है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम। अब तो मुश्किल नहीं लग रहा होगा, फील आ गई होगी, कंटेनर से सोच के फील आ जाती है।
एंड इसमें ही अगर मेरा एरे ऑफ जे 1 हो जाता है तो जे माइनस माइनस कर देना बस, सिंपल। इसके एंड में, इस लूप के बाद हमें जो मिलेगा वो एरे मिल जाएगा विच इज सॉर्टेड। सॉर्टेड, ठीक है। समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फील आ रही है, फील आ रही, फील आ रही है। अब थोड़ी और फील लेते हैं। एक तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसका नाम है डच नेशनल फ्लैग। लीड कलर, लीड कलर, वाओ, क्या बोल देता हूँ मैं कभी कभी। शॉर्ट कलर्स, इसको डच नेशनल फ्लैग भी बोलते हैं, शॉर्ट कलर्स लीड कोड पे। क्वेश्चन पढ़ लो। गिवन एन एरे एन ऑब्जेक्ट्स कलर रेड लाइट, रेड वाइट येलो, रेड वाइट ब्लू, इन प्लेस ब्ला ब्ला, 0 1 2, रेड वाइट ब्लू। तो कुछ नहीं, 0 1 2 का एरे तुम्हें सॉर्ट करना है, इन प्लेस करना है, कोई सॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करना। हाँ, अब आएगा थोड़ा सा मज़ा, क्योंकि अब है 3 वेरिएबल। अब हमने 2 वेरिएबल के लिए क्या करा, 2 पॉइंटर लगाए, इधर उधर करा। 3 के लिए क्या करेंगे, 3 पॉइंटर लगाएंगे। मजाक नहीं कर रहा एक्चुअली। इनका ही सैम्पल केस लेते हैं, 2 0 2 1 1 0। ये बंद करो। हाँ, 2 0 2 1 1 0, ठीक है। इस सैम्पल केस को लेते हुए लेट्स सी, अगर मेरा एक पॉइंटर मैं यहाँ रखता हूँ आई नाम का, एक पॉइंटर मैं यहाँ रखता हूँ जे नाम का, एंड मैंने तुम्हें बोला कि पहले वाली अप्रोच से सोचते हैं। अगर 2 है, मेरे को एंड में चाहिए। अगर 0 है, मेरे को स्टार्ट में चाहिए। स्वैप मार देते हैं, मारो मारो। तो मेरा 0 यहाँ पहुँच गया, 2 यहाँ पहुँच गया। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो आई मेरा यहाँ है, जे मेरा यहाँ है। अब अगेन 0 है, स्किप कर सकते हैं। सही बात है, अब तक सब सही चल रहा है। तुम सोच रहे हो कि मेरे को 3 पॉइंटर क्यों चाहिए। मेरा हाई यहाँ पहुँच गया, जे यहाँ पहुँच गया। अब क्या, अगर आई पे 2 है, जे पे 1 है, क्या करना है मेरे को बताओ। स्वैप कर लेते हैं, कर दिया। ये एंड देन आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, बढ़ा देते। अगर मेरा स्वैपिंग करते हैं एंड एक्चुअली इससे शॉर्ट हो गया, ठीक है। 2 0 1, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा ना। देखते हैं, 2 0 1, ठीक है। इधर आई रखा है, इधर जे रखा है। अगर जे पे 1 आ रहा है तो भी मैं स्वैप कर रहा हूँ ना, पक्का। ओके, मैंने इसे स्वैप करा एंड देन दोनों को आगे बढ़ा दिया, कुछ नहीं करा। मैंने क्या करा, इन्हें स्वैप करा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, आई इधर है, जे इधर है। अब क्या, हाँ फंसे, फंस गए। तो जो ये अप्रोच है 2 पॉइंटर्स की, ये कई टेस्ट केसेस में फंसेगी, एंड बहुत सारे टेस्ट केस फंसेगी।
दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? हम ना एक्चुअली एक्चुअली सोच सकते हैं, अगर मैं इस आई को ना बढ़ाता, लाइक इफ आई इंक्रीमेंट आई ओनली व्हेन वहाँ पे वन है, अब वहाँ पे ज़ीरो, एंड जे को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ ओनली वहाँ पे टू है उसके पीछे, तो बस ही अटक जाएगा। ओके, नहीं कर सकते। मैंने सोचा अगर नया अप्रोच कुछ बन जाए, कुछ मैं डिस्कवरी वगैरह कर दूँ। ठीक है। वो डिस्कवरी नहीं हो रही यार, सॉरी भाई। शिट भाई, अब क्या फ़ायदा यही देने का। तो एक्चुअली इसकी अप्रोच क्या होती है? अरे इसमें टेस्ट केसेस बहुत छोटे हैं, कुछ तो लंबे टेस्ट केसेस चाहिए यार। ठीक है, अभी के लिए लेट्स जस्ट इंक्रीज इनकी लेंथ। 202 110 है। 110 0 2 1 ऐसे। अब हम क्या करेंगे ना, आई इधर रखेंगे, जे इधर रखेंगे, दो कंटेनर वाली चीज़ अभी भी भैया, यानी आई के पीछे एक कंटेनर है, जे के आगे एक कंटेनर है, दैट इज स्टिल सेम, दैट इज स्टिल सेम। बट अब हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं हमारा के नाम का। वॉट इज दिस के इज द स्वैपर पॉइंटर, यानी आई हमारा ध्यान रखेगा इस कंटेनर का, जे हमारा ध्यान रखेगा इस कंटेनर का, एंड जो भी स्वैपिंग करानी होगी हम के से कराएंगे। यानी के हमारा ऐसे आइट्रेट करेगा पूरे उसमें, एंड स्वैप करेगा हर चीज़ को। सो लेट्स एक बार लेट्स सी क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ से शुरू नहीं करना, मेरे को फर्स्ट से ही शुरू करना है। वेट, हम क्या बोल रहे हैं ना, डोंट डू एनीथिंग विद आई एंड जे। अब जो करना है वो के से करो, क्योंकि आई एंड जे बीच में फंस रहे हैं। तो अगर के पे टू है, जे पे वन है, के पे टू है, जे पे वन है, क्या करना है? स्वैप। एंड इसमें मैंने जे पे वन है देखा ही नहीं, मतलब जे पे कुछ भी होता, अगर के पे टू आया है हम जे वाले से स्वैप कर देंगे। बोलो ना, आई और जे देखने वाली चीज ही नहीं है। अब हमें के पे खेलना है। तो जैसे ही मैंने इन्हें स्वैप करा, यहाँ बनाया यहाँ टू आया। ठीक है, लेट्स सी क्या होगा आगे। यहाँ पे बनाया, यहाँ पे टू आया, जैसे ही जे पे टू आता है हम उसे पीछे कर देते हैं, मतलब उसके कंटेनर में उसे भर देते हैं। पहले ये कंटेनर भर जाएगा, फिर ये कंटेनर भर जाएगा, तो कंटेनर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, अब जे इधर है, के पे वन आता है, तो हम के को इंक्रीमेंट करते हैं। क्यों? मेरे को एंड में क्या चाहिए ना, कि ऐसे हो 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2, जिसमें आई यहाँ हो, के यहाँ हो, आई यहाँ हो, के यहाँ हो, एंड जे यहाँ हो। यानी मेरा के जो है वो वन से आगे हो, आई जीरो से आगे हो, एंड जे टू से पीछे हो। ऐसे हो, तीन कंटेनर बन जाए हमारे। ठीक है, अब देखते हैं। अगर मैंने वन आने पे के को इंक्रीमेंट करा है, तो मेरा के आ गया है, मेरा के आ गया यहाँ पे, के पे जीरो आएगा तो आई पे भेजेंगे, ये एक्सचेंज हो गए। ये एक्सचेंज हो गए, यहाँ जीरो आ गया, यहाँ वन आ गया,
एंड देन आई बढ़ गया क्योंकि ज़ीरो को हमें कंटेनर के अंदर लेना है। ठीक है। एंड देन के पे वन आ गया, हमने इंक्रीमेंट कर दिया। देन के पे टू आया, के पे टू आया तो जे पे फेंको। यहाँ ज़ीरो था, यहाँ ज़ीरो आ जाएगा। के यहाँ पे है, यहाँ ज़ीरो है, के पे ज़ीरो आया है, पीछे फेंको, आई पे फेंको, एंड यही चलता रहेगा। एंड दैट्स द पॉइंट। ठीक है। इसका पूरा ड्राई रन करने में तो मेहनत है, आलस है, आलस मोर है। बट आई गेस तुम समझ रहे हो कि क्या होने वाला है। बट यार स्टिल कर देता हूँ यार, ऐसे ऐसे बुरा नहीं मानते यार। सॉरी भाई, रुक जाओ। आ, यहाँ टू था, जैसे टू आया था मैंने इसको जे की तरफ फेंका था, तो क्या हुआ। जल्दी जल्दी करते हैं यार, अब बहुत टाइम लगा दिया इसमें। एक क्वेश्चन में नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में तो कम ही लगाया है बल्कि। यहाँ टू था, इस टू को मैंने यहाँ फेंका है। देन मैंने मेरे यहाँ पे ज़ीरो आ गया है। देन मेरा आई यहाँ पे है, मेरा के यहाँ पे है, मैंने ज़ीरो को आई पे फेंका है। एंड वन मेरा यहाँ आ गया है। देन मेरा ये हो गया है। पहला मतलब बक्सा यहाँ है, ज़ीरो यहाँ है, ये बक्सा बढ़ गया है, यहाँ वन आ गया है, के इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो मेरा आई यहाँ पे है अभी, आई यहाँ पे है। मैं ज़ीरो पे आता हूँ, दिस इज़ द के। एंड देन मैं आई पे फेंकता हूँ, आई वन था, आई वन यहाँ आ गया। तो बेसिकली तो बेसिकली मेरा एक और ज़ीरो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ वन वन हो जाता है, यहाँ डब्बा हो जाता है, यहाँ आई हो जाता है, यहाँ के आता है। देन के अगेन स्वैप करता है, देन यहाँ डब्बा आ जाता है, यहाँ ज़ीरो आ जाता है, यहाँ वन आ जाता है। जी अभी वहीं पे है। जे भोला बच्चा। एक्चुअली जे यहाँ नहीं है, जे यहाँ है क्योंकि वो डब्बे के बाहर रहता है। अब के वन था, यहाँ गया, अब टू आया, ए जे वापस, जे इज़ बैक इन द गेम। देन टू आया तो मैंने इससे स्वैप करा, यहाँ वन आ जाता है, यहाँ टू आ जाता है, के आगे बढ़ा, जे पीछे आया। नाउ के इज़ हेयर एंड जे इज़ हेयर, आई इज़ हेयर। एंड जो कंडीशन मेरे को चाहिए थी, जो मैंने शायद मिटा दी है, बट आई डोंट नो, जो कंडीशन मेरे को चाहिए थी कि ज़ीरोज़ के आगे आई हो, वंस के आगे के हो, एंड जेज़ के पीछे, टूज़ के पीछे जे हो, जेज़ के पीछे टू हो। सच एन इडियोटिक थिंग टू से। अब इसको कोड में सोचते हैं।
सो हमने अप्रोच तो देख ही लिया कैसे इम्प्लीमेंट होगा द डच नेशनल फ्लैग वाला क्वेश्चन। अब एक बार देखते हैं अपना अपना कोडिंग का इम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने करा था, अभी हटाते हैं एंड देन लाइक अच्छे से करते हैं। ओके, अब हमने पहली चीज़ क्या देखी कि मैं कब इस इम्प्लीमेंटेशन को एंड कर रहा हूँ। मैं एंड कर रहा हूँ अगर मेरा अगर मेरा समथिंग 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 है एंड ये जो है ना वो जे से आगे निकल जाता है। जैसे ही मेरा के जे से आगे निकला मैंने रोक दिया। ठीक है, मेक सेंस। तो वाइल के इज लेस देन इक्वल टू जे मैं चलाऊंगा ये। पहली चीज, अगर मेरे को नम्स ऑफ के इक्वल इक्वल जीरो दिखता है आई स्वैप इट विद नम्स ऑफ आई। देन मैं के प्लस प्लस तो कर रहा हूँ, मैं आई प्लस प्लस भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही मेरे को जीरो दिखा ना, समथिंग समथिंग था या आई में कुछ भी हो, जीरो जीरो ब्ला ब्ला, यहाँ जीरो था, यहाँ टू था मान लो, यहाँ आई था, यहाँ के था, यहाँ जे था, राइट। यहाँ टू ना हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? अरे तो उन्होंने दिया है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकता क्योंकि हमारा के भी तो यहीं से आया है। अगर यहाँ टू होता तो वो ऑलरेडी यहाँ स्वैप हो चुका होता। यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ वन हो सकता है। तो यहाँ पे टू हो ही नहीं था, यहाँ अगर आएगा तो वन आएगा। वन हम स्वैप डायरेक्टली कर सकते हैं एंड वो सही पोजीशन पे होगा, इसलिए हम के आगे बढ़ा सकते हैं। हमें वन के आगे तो चाहिए के। ये एक डिफाइंड कंडीशन है, ये एक नोन कंडीशन है कि वहां पे वन ही हो सकता है, इसलिए हमारा के हमेशा परफेक्ट सेट होएगा। मजा आया? चलो, इसके बाद नम्स ऑफ के अगर टू है तो हमने क्या किया? स्वैप किया नम्स ऑफ के और नम्स ऑफ जे को, देन मैंने जे माइनस माइनस कर दिया। एंड एल्स एल्स नॉट एल एस, एल्स ना, एल्स मैं के बढ़ा दूंगा। यानी वो वन है वहाँ पे, अगर जीरो टू यानी टू नहीं है तो वन है। वन है तो मेरे को डायरेक्टली बढ़ा देना। लेट्स सी क्या होता है। क्या हमारा सॉल्यूशन वर्क करता है? नहीं करता। वेट के, ओ माय गॉड, मैंने पॉइंटर से नहीं बनाए। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर है आई जो कि स्टार्ट से शुरू हो रहा है। हमारा सेकंड पॉइंटर है के जो कि स्टार्ट से शुरू हो रहा है। हमारा थर्ड पॉइंटर है जे जो कि स्टार्ट से नहीं शुरू हो रहा। शट अप। हमारा थर्ड पॉइंटर है जे जो कि है लास्ट एलिमेंट पे। अब लेट्स सी। सबमिट कर देंगे हैं एंड हियर यू गो। हमारा डच नेशनल फ्लैग वाला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट एंड दिस वाज वेरी फन। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मेरे को। मतलब लगती नहीं है, पहली बार में लगी थी कि वन ही हो सकता है यहाँ पे। ये दिमाग में आता नहीं है क्योंकि हम पहले टू को रिप्लेस कर चुके होंगे। एंड बस हमने जब जे माइनस माइनस करा तो के प्लस प्लस क्यों नहीं करा, सोचना एक बार, बताना एक बार मेरे को कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे बताना। अच्छा है, लाइक बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका बट लाइक बताना।
अभी के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड मज़ा आया, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आई डोंट नो किस पे होगा, देखते हैं।